सोचो तुम्हारी बहन की शादी हो गई है, घर में खुशियां हैं और अचानक एक दिन पता चलता है कि जिस इंसान से शादी हुई उसका नाम ही झूठ है। उसकी पहचान ही चोरी हो गई है। पर उसका सबसे बड़ा झटका तब लगता है जो कागजात बैंक के बताकर साइन करवाए गए थे वो असल में पूरे घर, पूरी प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए छीन लेने के लिए प्लान थे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इमोशनल और सौंकाने वाले ट्रैक की जहां एक परिवार अपनी ही आंखों के सामने अपना घर, अपनी इज्जत, सब कुछ खोता हुआ देखता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्लाइमैक्स में जो होता है वो दिल दहला देगा। मित्तल परिवार एक खुशहाल, प्यार से भरा घर है। घर की बड़ी बेटी उर्मी की हाल में ही सगाई और शादी होती है। मोटू सेठी नाम के एक शख्स से पूरा परिवार खुश है, नई शुरुआत के सपने देख रहा है। लेकिन इस खुशी के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जिसकी भनक किसी को नहीं। घर के कमरे में परिवार को कुछ ऐसा मिलता है जो उनकी दुनिया हिला देता है। मोटू का असली पहचान पत्र, जिसे उसने बड़ी होशियारी से छुपा रखा था। पापा जी ने उस पहचान पत्र को सबके सामने लाते और सच्चाई सामने आती। इस शख्स का असली नाम मोटू सेठी नहीं बल्कि मोटू ठाकुर है। उसने महज इत्तेफाक से मिलते जुलते नाम का फायदा उठाकर असली मोटू सेठी की पहचान चुरा और पूरे परिवार को धोखा दे रखा है। उर्मी टूट जाती है, रोते हुए बस यही पूछती रहती है कि क्या ये सब झूठ है। लेकिन सच्चाई इससे भी भयानक है। जिन कागजात पर उसने बैंक के पेपर समझकर दस्तखत किए थे वो असल में कोर्ट मैरिज और मित्तल परिवार की पूरी संपत्ति अपने नाम करवाने के लिए कागजात थे। एक झटके में पूरा घर, पूरा परिवार, सब कुछ धोखेबाजों के हाथ चला जाता है। अब शुरू होता है इस ट्रैक का सबसे दर्दनाक हिस्सा। मोटू और उसके साथी परिवार को सिर्फ 1 घंटे में घर खाली करने की धमकी देते हैं। घड़ी की सुइयों की तरफ इशारा करते हुए साफ कह देते अब यह घर, ये जमीन, सब कुछ उनका हो चुका है। परिवार पुलिस को कोर्ट की बात करता है लेकिन विलेन बड़े इम्तिहान से जवाब देते हैं कि कोर्ट कचहरी के केस वर्षों चलते हैं। तब तक ये परिवार बेघर हो चुका होगा और घर की बुजुर्ग महिलाएं हाथ जोड़कर विनती करती है अपने स्वर्गीय पति की निशानी वाले घर को न छीनने की गुहार लगाती है। लेकिन दूसरी तरफ से कोई दया नहीं मिलती है। उल्टा उन्हें अपमानित किया जाता है, धमकाया जाता है और सबसे टूटने वाला पल तब आता है राध्या और प्रथम अपने कमरे को आखिरी बार देखते हैं जहाँ उन्हें अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। भारी मान से, नम आँखों से वो अपने उस कमरे को, उस घर को अलविदा कहते। और इसी बीच सदमे में और तनाव में परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ जाती है। पूरे घर में मातम जैसा माहौल सा जाता है। अब बात करते हैं इस ट्रैक की। ईमानदारी से कहूँ तो जिस तरह से मैकर्स ने इस भरोसे को टूटने और अपनों के धोखे को दिखाया वो दिल छू जाता है। उर्मी का किरदार सबसे ज़्यादा दर्द से गुजरता नजर आ रहा है। प्यार में धोखा और परिवार का घर छीनने का गिल्ट दोनों एक साथ। विलेन का किरदार भी बेहद पावरफुल तरीके से लिखा गया, बिना डायलॉग की सिलहाट के, सिर्फ डंडे के अंदाज में धमाका कर वो असली खौफ पैदा करता है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या मित्तल परिवार अपने घर को वापस ला पाएगा? क्या दादी माँ की तबीयत ठीक होगी? क्या उर्मी को इंसाफ मिलेगा? अगर आपको ये ट्रैक इमोशनल और दिलचस्प लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और आपको लगता कि मित्तल परिवार अपना घर वापस पा लेगा या नहीं? अगर आप ऐसे ही सीरियल रिव्यू, ट्विस्ट और इमोशनल कहानियाँ रोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।